का टाइम आ गया और हर बंदे का इंटरेस्ट होता है कुर्बानी के जानवरों से रिलेटेड। कुछ लोग इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, कुछ खरीदने के लिए बेच रहे होते हैं। हर बंदे के ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं और आप सारे के सवाल मैंने इकट्ठे करके ना नवीद भाई से पूछने आ गया पिछले साल की तरह। तो अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम चौधरी नवीद अहमद है। मैं अल हरम लाइफ स्टॉक फार्म के नाम से तकरीबन पिछले 16 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओलेक्स पे जो है ये अपनी कैंपेन चलाई थी, तो उसका रिज़ल्ट और रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया। तो मैंने ये देखा कि अब 20 साल फिर दोबारा जो है ना भाई, आप भाइयों को ज़हमत दिया था कि आप आए हमारे साथ और हम इसको जो है ना मज़ीद बेहतर से इसको ना प्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उन सवालों से जो लोग इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं। जी। तो अगर किसी ने बिजनेस करना है, आपने पिछले साल भी करके देखा, इस साल भी करके देखा, पहले तो दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क बता दें। और अगर किसी ने बिजनेस लेके चलना है तो काम तो आसान नहीं है ये। सर आसान नहीं है, लेकिन ये कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में कि अब हर कारोबार में कंपटीशन आ चुका हुआ है। इस कारोबार में कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन नहीं है। इस्लामिक सबसे बड़ा इवेंट है और दूसरी ये कि इसमें जितनी मर्जी दोस्त इस बिज़नेस में आ जाए तो ये मार्केट में इसकी खिलाफ कम नहीं रहती है। इस वजह से ये दिन ब दिन ये ग्रो करता ही जा रहा है। बड़े प्रोफेशनल, बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना इसमें आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। आप भी अपना एक कैटल फार्म रन करते हैं, जानवरों से, छोटे जानवरों का भी, बड़े जानवरों का भी। अगर कोई बंदा ये काम करना चाह रहा है तो जानवर तो आपने बताया कि बिक जाते हैं, ठीक है, ओलिक्स के ऊपर शुरू कहाँ से करना है और थोड़ी बहुत चीज़ें बता देंगे, किसी को पता होना चाहिए अगर वो इंटरेस्टेड है एज अ बिजनेस, अगर इसको लेके चलना चाह रहा है। सर सबसे पहले तो यह ना कि ये पहले इसको एक्सपीरियंस के लिए ना या तो किसी फार्मर के साथ जाके वो करें और स्टार्ट ये जो है ना बड़े जानवर से करें, बकरे से ना करें, बैल से या गाय से या वेड़ा जिसे कहते हैं या बफलो कहते हैं, उससे ये बिज़नेस स्टार्ट हो, ताकि उसके अंदर एक तो विल पावर काफ़ी होती है, बीमारियां कम होती हैं, लोग जो है ना इसको आराम से इजीली कर लेते हैं और वो करें। बकरे में ये होता है कि वो उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डेथ रेशो उसकी बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ये है कि आप जब भी करना चाहें तो बड़े जानवर से करें और 1-2 साल के बाद फिर अपनी मर्ज़ी से उसको मूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अगर किसी ने शुरू करा तो कम से कम कितने पैसे उसके पास होने चाहिए कि वो इस काम को शुरू करे और रिटर्न कितना है उसका? सर इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपकी पेशेंस इन्वॉल्व है। ठीक है। पैसा तो हर कारोबार में जो है ना, जब बंदा काम करता है तो कहीं ना कहीं से कोई ज़रूरत आती है, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाता है, हौसला अरेंज नहीं होता। ये थोड़ा सा पेनफुली काम है और इसमें काफ़ी स्ट्रगल होती है, क्योंकि इनकी बाकायदा टाइमिंग, परचेजिंग टाइमिंग देखनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी पड़ती है, फिर इन्वेस्टमेंट लगा के फिर इसके ऊपर बैठना पड़ता है, अच्छे टाइम का वेट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपका पेशेंस है, इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। तो रिटर्न जानवर ठीक दे देते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सा जानवर? सर इसकी जितना इसमें जानवर रिटर्न नहीं देता, इसमें टाइम रिटर्न देता है। आप अगर इसका टाइम अच्छे टाइम पे बाइंग कर लेंगे, यानी कि अच्छे टाइम पे अच्छी नस्ल की बाइंग कर लेंगे। क्या टाइम होता है? टाइम बेसिकली जनवरी फरवरी, ईद से जितने जैसे बड़ी ईद गुजरती है तो एनिमल नीचे आया हुआ होता है। 20 से 6-7 महीने पहले, तकरीबन 6-7-8 महीने पहले भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो वो लोग थे जो इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानवर खरीदने भी आ रहे होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहली बात तो रेट होती है ना दिमाग के अंदर। तो एवरेज रेट इस साल क्या चल रहा है, पिछले साल क्या था, और सब जानवरों का बताएं, अगर बकरे का है, छतरे का है, बड़े जानवर का है, बताएं थोड़ा सा। सर इसमें ना रेट जो है ना कुर्बानी का ये होता है कि इसकी ये एक रेट फिक्स नहीं होता। इसमें समझ लें कि जो बेचने वाला व्यापारी है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, खरीदने वाले की होती है कि मुझे रीज़नेबल और कम से कम मिले। ठीक है। इसमें क्योंकि इसके ऊपर टैगिंग नहीं होती जानवरों के ऊपर। कोई आया, वही जानवर एक ही साइज़ का जानवर एक बंदा 70,000 में लेके जा रहा है, वही जानवर जो है ना वो 1,20,000 में बिक रहा है। ये बेस्ट होता है कि आपका जो है ना टाइम जिसका जहाँ पे इसमें लग जाता है ना ईद के करीब, तो ये रेट 4 लाख तक ऊपर ही जाते हैं। ठीक है। तो हमने, क्योंकि हम भी इसको कर रहे हैं प्रॉपर इससे मैनेज कर रहे हैं, तो हमने इसको एक प्रॉपर फार्मूला बना दिया वेट के हिसाब से। हमने ये रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर आप मंडी में जाते हैं, जैसे मंडी में गाहक बढ़ गया है तो साथ ही वो 70,000 वाली चीज़ हम 1.5 लाख रुपये मांगना शुरू कर देते हैं। हमारा ये है कि हमने पैटर्न दे दिया कि हमने वेट के हिसाब से जानवर बड़ा कर दिया है, वो 850 रुपये के हिसाब से। ठीक है। बड़ा जानवर यानी कि बैल ले लें, ठीक है, 9 मन तक हम 850 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और बकरा जो है वो हम दे रहे हैं 1700 रुपये के हिसाब से। अब ये 4 रात तक हमारा रेट फिक्स है। फिर ये है कि उसमें आपका ऊपर चले जाए, मंडी नीचे चले जाए, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अब चांद रात तक के दिन तो सारे 6-7 रह गए हैं। अब चांद रात तक ये रेट ऊपर ही जाना, नीचे नहीं आना। चांद रात के बाद तो बेस्ट ये है कि हमने लगा है कि हम रेट फिक्स कर दें, ताकि आपके जो रेट कंट्रोल करना आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बजट के साथ आएँ
अपना वेट करवाएं, अपना जानवर ले जाएं। अंदाजन जो है ना तकरीबन 50-55 से शुरू होता है, ठीक है, और इससे ऊपर आप चले 80, 1.5 लाख 2 लाख पे भी चले जाए, वो तो जाता है ऊपर। चल जाए। इसी तरह छतरे का बताएं। छतरा तकरीबन कोई 70-80 से शुरू हो रहा है, और जो है ना ऊपर फिर जितने मर्जी इसके हिसाब से देखिए। और बड़ा जानवर कोई छोटे साइज बड़ा जानवर जो छोटा साइज है ना, क्योंकि हमने इस बार कुछ एनिमल अपने पाले हुए हैं जो कि समझ लें 4 मन जिंदा गाले, 3.5 से 4 मन, वो आपको अभी दिखा भी देंगे, पीछे हमारे पास खड़े हुए हैं। उसका हमने एक पैकेज ही दे दिया, वो 1,30,000 में दे रहे हैं। वो चाहे आप विद स्लॉटरिंग ले जाएं, चाहे आप हमसे लमसम ले जाएं। ठीक है। एक लोगों का एक समझ लें कि हमारा एक एडवर्टाइजिंग करने का तरीका भी है, और लोगों को फैसिलिटेट करने का भी है कि जहाँ पे बकरा 1.5 लाख रुपए माने, वहाँ पे आप 7 कुर्बानियाँ 1,30,000 रुपये में कर सकते हैं। एक और चीज़ नवीद भाई कि लोगों का कंसर्न ये होता है कि हर साल जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही होती है तो लोगों को लगता है कि शायद इस साल भी रेट ऊपर होगा। तो आप काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल में क्या सीन है पैसों वगैरह का? सर उसमें जो है ना बेसिकली रेट्स जो है ना ये मेरे ख्याल से मुनासिब है, क्योंकि आप ये देखें कि आप जो कुर्बानी करना चाह रहा है उसको हर साइज़ का अपने बजट के हिसाब से इस वक्त एनिमल अवेलेबल है। ठीक है। क्योंकि 2 से ज़्यादातर कुछ जो है वो छोटा जानवर कर लेते हैं, बड़े में नहीं आते तो छोटे में आ जाते हैं। जो उससे नीचे जाना चाहे वो छोटे बैल में आ जाते हैं, जो उससे नीचे जाना चाहे तो वो हिस्से में चला जाता है। और ये नहीं कि मैं हूँ, आप ये क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें आपको हर जगह पे आप जो है ना आपको हर रेट से जानवर इस वक्त मिल रहा है, और जो कुर्बानी करना चाह रहा है उसको कुर्बानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मिल रही है। क्योंकि हमारे पास कुर्बानी अभी आपको एनिमल मैंने OLX पे भी दिए हुए हैं। हमारे पास जो एनिमल जो मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए में भी है, हमारे पास वो 6.5-7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में भी जानवर खड़ा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है, उसमें आपको दिखा दे जिसके पास अल्लाह ताला के रास्ते में जिसने देना है वो अपनी मर्जी से इसमें दे सकता है। सही हो गया। अच्छा, आखिरी बात ये करते हैं कि भाई जानवर लेने बंदा जाता है, 2 ऑप्शन होती हैं, तो मंडी की तरफ चले जाती है आवाम, या तो फिर OLX के ऊपर आप जैसे लोग जो बेच रहे होते हैं। तो आप दोनों के फ़ायदे नुकसान बता दें और फिर ये सारा कुछ। सर पिछले साल जब मैंने OLX पे जब दिया ना आपके इस पे एडवर्टीजमेंट की थी, उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ, जो मंडी में गए हुए कस्टमर थे ना वो इसलिए मुतमईन थे कि मंडी में कई जानवर उनको प्रॉब्लम्स आई, कईयों ने जानवर नुक्स वाले ख़रीद लिए, खीरे ख़रीद लिए, आंडल ख़रीद लिए, यानी कि वो मर्ज़ी से जानवर उनको अवेलेबल नहीं हुआ। हमारे पास अगर कोई चेता भी है ना, जानवर चला भी गया तो हम प्रॉपर एक जगह पे बैठे हैं। मंडी में तो बेचा, कोई व्यापारी कहीं से आया चला के बेच के तो चला गया, तो बात खत्म होगी। हमारे पास यह कि अल्लाह ना करे किसी किस्म का एक तो नुक्स होता है ना, एक ये कि आपको पसंद नहीं ना आया जानवर, आप वो जानवर आप दोबारा हमारे पास ले आए, उसमें कोई कटौती नहीं है। और उसमें यह शर्त भी नहीं है कि आप जो है ना जानवर की जगह जानवर लेके जाएंगे। आप उसकी पेमेंट रिटर्न करना चाहे तो आपको पूरी पेमेंट भी रिटर्न है। ये सहूलत मंडियों में आपको नहीं कम से कम मिल रिफंड भी है, एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज भी है, जो आपका दिल करे हम वो आपको जो है ना मुतमईन इंशाल्लाह ताला हमारे पास आगे कस्टमर इसलिए होता है। और आएगा कहाँ पे आपके पास? ये हम ठोकर न्याज बेग पे हम बैठे हैं, मुल्तान रोड पे। ठीक है। ये केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी के सामने ना, तो ये हमने इधर इस बार लगाया क्योंकि एनिमल हमारे ज़्यादा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कल संडे थी, उसमें भी काफ़ी रश रहा है और मज़ीद जानवर आ भी रहे हैं और अलहमदुलिल्लाह निकलते भी जा रहे हैं। तो आप इजी अप्रोच है, कहीं भी हो तो किसी दोस्त का मैं वैसे नंबर नीचे दे देते हैं। ठीक है। तो किसी दोस्त से रब्ता करें, मैं उनको लोकेशन भी भेज दूंगा, और ताकि उनसे वो आप इजीली हमारे पास आ भी सकते हैं। ये वो सारे सवाल थे जो आप सब लोगों के जहन के अंदर होते हैं, तो हमने सोचा उसको बेहतर तरीके से आंसर कर दें। अब अगर आप लोगों का मूड बन गया ईद के जानवर वगैरह लेने का, तो आपने मंडी जाना है या OLX के ऊपर आना है, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फ़ायदे भी उन्होंने बताए हैं और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो आपने जाना है OLX के ऊपर लाइफ स्टॉक की कैटेगरी के अंदर। नवीद भाई का भी बिजनेस अकाउंट है जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और भी आपने अपनी मर्जी से कोई भी जानवर वगैरह खरीदना है घर बैठ के सुकून से, तो अभी OLX की आप ओपन करें और फॉलो भी कर लें जाते जाते।